नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संस्कृति टीवी में। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड स्थित ओरछा नाम का एक कस्बा है। ये नगरी धार्मिक नगरी के रूप में जानी जाती है। बेतवा देवी के किनारे स्थित ओरछा में भगवान राजा राम विराजमान हैं। ऐसा बताया जाता है कि भगवान श्री राम अयोध्या से चलकर रानी कुंवरी की गोद में आए थे। भगवान श्री राम जैसे ही रानी की गोद में बैठे तो रानी ने ओरछा चलने को कहा। प्रभु राम ने 3 शर्तें महारानी के सामने रखी। पहली शर्त थी कि ओरछा में जहां भगवान बैठ जाएंगे वहां से उठेंगे नहीं। दूसरी शर्त ये थी कि राजा के रूप में विराजमान होने के बाद वहां पर किसी और की सत्ता नहीं चलेगी। तीसरी शर्त ये थी कि खुद बाल रूप में पैदल पुरुष नक्षत्र में साधु संत के साथ वो चलेंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राम राजा मंदिर में भगवान दिन में निवास करते हैं, लेकिन रात्रि में शयन के लिए अयोध्या चले जाते हैं। यही वजह है कि उनको भोग के प्रसाद में पान और इत्र देते हैं। दूर दूर से यहाँ हर वर्ष अधिक संख्या में श्रद्धालु आते हैं। यहाँ राम राजा सरकार जन जन के आराध्य हैं। ओरछा में राजसी अंदाज में राम राजा सरकार विशेष पूजा अर्चना की जाती है और आरती के दौरान उन्हें बंदूकों से सलामी दी जाती है। वैसे तो यहाँ साल भर भक्तों की भीड़ उमड़ी रहती है, लेकिन रामनवमी के दिन यहाँ अद्भुत नज़ारे देखने को मिलते हैं। वहीं ऐसा भी कहा जाता है कि श्री राम राजा मंदिर में हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान भी राम राज की पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। वहीं ओरछा में प्रभु श्री राम के आने की खबर सुनकर मधुर शाह ने उन्हें बैठाने के लिए चतुर्भुज मंदिर का बेहद शानदार निर्माण करवाया था। मंदिर को शानदार तरीके से सजाने के लिए रानी कुंवरी ने गणेश की रसोई में भगवान को ठहराया था, क्योंकि भगवान श्री राम की शर्त थी कि वो जहां पर बैठ जाएंगे फिर वहां से नहीं उठेंगे। इसलिए उस समय बनवाए गए मंदिर में भगवान नहीं गए और वो जगह आज भी सूनी है और भगवान महारानी की रसोई में विराजमान है, जहां वर्तमान में अलग मंदिर बनाया गया है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक साल 1631 में ओरछा के शासक मधुरकर शाह कृष्ण भक्त थे और उनकी रानी कुंवरी गणेश राम भक्त थी। एक बार राजा मधुकर शाह ने रानी कुंवरी गणेश को वृंदावन चलने के लिए कहा, लेकिन रानी ने अयोध्या जाने की जिद की। राजा ने कहा कि राम सच में है तो ओरछा लाकर दिखाओ। महारानी कुंवरी गणेश अयोध्या गई, जहां उन्होंने भगवान श्री राम को प्रकट करने के लिए तप शुरू कर दिया। 21 दिन बाद कोई परिणाम न मिलने पर वो सरयू नदी में कूद गई, जहां भगवान श्री राम बाल स्वरूप में उनकी गोद में बैठ गए। वहीं क्या आपको इस जानकारी के बारे में पता था? अगर हाँ, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए संस्कृति टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।